कितना इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए एरर एनालिसिस करना? मैम मतलब शुरू में मैंने नहीं किया था, मतलब पहले 3-4 टेस्ट में, फिर देखा जो बाद में टेस्ट आ रहे हैं उसमें मेरी सेम मिस्टेक दोबारा हो रही है, तो तब मैंने करना स्टार्ट किया था। तुम लोगों ने ब्रेक्स लिया है पढ़ाई करते करते? लाइक क्या करते थे? बाहर दोस्त के साथ घूमने जाते, गोलगप्पे खाने जाते थे? मैं तो अपने दोस्त के साथ चौक पे जाता था। हमारे तो हॉस्टल से बाहर निकलते ही सबसे पहले बर्गर किंग होता था, पानी पूरी की दुकानें होती थी, यानी कि पूरे चाट चौपाटी का माहौल था। सबसे पहला जो एग्जाम आपने आकाश में दिया था 11th में, उसका क्या स्कोरिंग था? लाइक 600 प्लस पहले ही आ गए थे या फिर मेरे तो फुल आए थे पहले टेस्ट में। फुल आए हुए? अच्छा ठीक है, झूठ बोल रहे हैं डेफिनेटली। नहीं, मेरे 690 थे, मैं उसमें रोया था। फर्स्ट टेस्ट था इजी टॉपिक से इम्पोर्टेंट है। Hello everyone, welcome to Akash Break Room. My name is Shivani Makhija. I will be the host for this episode. So today we have got you our amazing NEET 2025 toppers. Say hi to Utkarsh, Krishank, Gaurav and Tanisha. So today we will be discussing their entire NEET journey, and if you guys are worried that where to start, what to refer, what books to prefer, if in some situation you are stressed how to cope up with that, so don't you worry, Akash has got you all covered. So without any further ado, let's begin with the episode. So today we have got you multiple questions that will be answered by our toppers itself. So starting with our first question for you Utkarsh, tell me कि कितना रिवीजन टाइमिंग आप देते थे या कैसे रिवीजन करते थे, और कितना इम्पोर्टेंट है रिवाइजिंग करना? रिवाइज करना तो लाइक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार पढ़ने के बाद लाइक 99% बच्चों को याद कुछ नहीं रहता है। फिर उसके बाद रिवाइज कैसे करना है, रिवीजन करने के लिए अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग स्ट्रैटेजीज वी हैव टू यूज़। बायो के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन के लिए होता है एनसीईआरटी पढ़ना। एनसीईआरटी पूरी पढ़ो, उसके बाद यू कैन मेक एक्टिव रिकॉल करने के लिए तुम फ्लैश कार्ड बना सकते हो, एंड देन यू हैव टू सॉल्व द PYQs एंड द क्वेश्चंस। केमिस्ट्री के लिए रीड योर नोट्स देन सॉल्व क्वेश्चंस, एंड फॉर फिजिक्स मे बी यू कैन मेक सम सॉर्ट ऑफ फॉर्मूला शीट और अ क्वेश्चन बैंक इन विच यू कैन राइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनको पढ़ो एंड यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन। तो जब कॉमन पॉइंट है वो है कि तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज क्वेश्चन प्रैक्टिस से वो एक्टिव रिकॉल होता है। जब तक एक्टिव रिकॉल नहीं होगा ना, तब तक वो चीज़ इनग्रेन नहीं होती है। पैसिवली तुम यू आर रीडिंग इट कोई पॉइंट नहीं है उसका। यू रीड इट आफ्टर अ वीक और टू, यू फॉरगेट like 75% 80% of it, so you have to do active recall. Well said. So I think ये सबके साथ प्रॉब्लम होती है दैट रिविजन टाइमिंग पे ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि बच्चे रिवाइज नहीं करते हैं सिलेबस को, एंड दैट इज़ वेरी वेल सेड कि टाइमली रिविजन होना बहुत ज़रूरी है, नोट कर लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई विल बी आस्किंग टू कृषांक। सो टेल मी, तुमने कोई स्टडी प्लान बनाया था अपनी एंटायर जर्नी में कि इसको स्टिक करके चलूँगा या 8-9-10 घंटे पढ़ूंगा या समथिंग लाइक दैट? या सो स्टार्टिंग में बड़ा इंथुजियाज्म होता है, लाइक मोस्ट पीपल ऐसा कुछ टाइम टेबल बनाते हैं, स्टडी प्लान बनाते हैं। मैंने भी बनाया था कि इतने घंटे ये, इतने घंटे ये, बट वो आफ्टर ऑल मोस्टली मैंने जितने भी टॉपर से इंटरैक्ट किया है, मोस्टली उनके काम नहीं करता है। बेस्ट सोल्यूशन है कि जैसे आज का पूरा दिन है और टेस्ट आने वाला है, तो आप एक टू डू लिस्ट बना सकते हो कि आज ये चैप्टर करना है, इसके ये क्वेश्चन लगाना है। और इतना भी नेसेसरी नहीं होता है कि एवरीडे तुम्हें तीनों सब्जेक्ट पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। कभी 2 पढ़ लिया तो चलता है, कभी 1 भी पढ़ लिया तो इट्स फाइन। इट्स नॉट लाइक आपको बहुत स्ट्रिक्ट होना है कि आज बायो रह गए यार, वो भी करना चाहिए था, या फिर उसका टाइम टेबल के लिए भी स्ट्रिक्ट नहीं होना है, क्योंकि क्या है कि 2 साल में बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। कभी कोई टेस्ट चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है, कभी आपकी हेल्थ ख़राब हो गई, तो स्टिक करना मुश्किल है। आप थोड़ा फ्लेक्सिबली आप रह सकते हो। या राइट, दैट इज़ ट्रू। ऑल्सो कभी ऐसा हुआ है कि कोई किसी ने आपको बोल दिया कि ये मेरा स्टडी प्लान है, फॉलो दिस, और आपने ट्राई किया बट इट डिडंट टर्न आउट टू बी गुड, ऐसा कुछ? नहीं, स्टार्टिंग में जब मैं 10th से 11th में आया था, मैंने थोड़े बहुत वीडियोस देखे थे यूट्यूब पे और थोड़ा ट्राई किया था, बट देन अगेन वापस में वैसे ही आ गया था। तो दूसरा स्टडी प्लान फॉलो नहीं करना चाहिए, वो उसकी अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से होता है। स्टडी प्लान में तो एक नेगेटिव फीडबैक भी चलता है, मैं बता दूं, बहुत इंटरेस्टिंग है। यू मेक अ स्टडी प्लान, मान लो तुमने 10 आवर्स का बनाया, 8 आवर्स तुम्हारी पढ़ाई हुई, 2 घंटे नहीं हुई। उन 2 घंटे नहीं होने के कारण तुम उसके कारण और प्राइस, यानी कि यू विल लाइक वेस्ट 2 more hours थिंकिंग कि मैंने 2 घंटे पढ़ाई क्यों नहीं करी। सो ऑन एंड ऑल यू आर वेस्टिंग मोर एंड मोर टाइम थिंकिंग अबाउट कि मैं उस प्लान को फॉलो क्यों नहीं कर पाया हूँ। रादर यू शुड मेक इट, यू शुड लाइक नो योर गोल्स एंड मेक इट फ्लेक्सिबली, कि तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें करना क्या है, बट यू शुडंट बी वेरी रिजिड कि मेरे को इतने आवर्स में करना है।
So, my question for Gaurav is that कितना इम्पॉर्टेंट है तुम्हारे लिए एरर एनालिसिस करना? जब भी पेपर होता है तो क्या तुमने भी ये किया है कि क्वेश्चंस जो मिस्टेक हुई है उसको एक बुक में लिखा और फिर पढ़ाओ वापस के हाँ ठीक है? और मैम मतलब शुरू में मैंने नहीं किया था, मतलब पहले 3-4 टेस्ट में, फिर देखा जो बाद में टेस्ट आ रहे हैं उसमें मेरी सेम मिस्टेक दोबारा हो रही है, तो तब मैंने करना स्टार्ट किया था। तो अपने ऊपर बीती थी कि ऐसा होता है, तब स्टार्ट किया। और तब भी मैं मतलब हाथ से नहीं लिखता था, आलस आता है उसमें। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया अपना जिसमें मैं ही था, और जो भी गलती हुई वो फ़ोटो लिया उसका, उसमें डाल दिया, और जो भी कॉन्सेप्ट था एनसीईआरटी से फ़ोटो लिया वो साथ में डाल दिया, और रिवीजन में बहुत हेल्प मिलती है उससे। दैट्स अ ग्रेट ट्रिक एक्चुअली। स्टूडेंट्स शुड नो कि देखो ग्रुप बना लो या बुक बना लो जहाँ पे तुम्हारे पास पूरा इंटायर होना चाहिए कलेक्शन की हाँ ये मिस्टेक्स मैंने की थी, तो नेक्स्ट टाइम में सेम क्वेश्चन अगर पूछते हैं तो तुम मिस्टेक नहीं करोगे। हाँ मैम, एक ये भी होता है कि दूसरे बच्चों की मैंने एनालिसिस देखनी चाहिए। मतलब जो मिस्टेक आज किया है, क्या पता तुमने आज ना किया और पेपर वाले दिन तुम उसे दोबारा कर दो जो उसने पहले किया था। तो मेरे साथ ये भी था, जो दूसरा बच्चा बना रहा है तो मैं उससे बोलती हूँ अपने आप को उस ग्रुप में भी ऐड करवा लेता था, तो उस टाइप देख रहा हूँ, अपना भी देख रहा हूँ, तो फायदा होता है। That is so good. मतलब learning from your own mistakes as well as learning from if somebody is making mistake. That is really good. Good. So okay, moving on. So my question for you, Tanisha, is that what was your mindset while giving the final examination? Like panic हो गए थे, खाना खाया था नहीं खाया था, या मतलब जैसे अगर पहले वाला दिन था नीट के जो पहले वाला दिन था तो क्या बहुत सारा पढ़ाई किया था या छोड़ दिया था कि बस मेरा हो गया मैं और नहीं पढ़ सकती? Like what was your mindset before your final exam? फाइनल एग्ज़ाम के पहले आई वाज फीलिंग दैट ओनली कि अब तो जैसा जा रहा है जाने दो, एंड मुझे लग रहा था दैट आई वाज अंडर प्रिपेयर्ड, एंड लास्ट में देन आई स्टार्टेड रीडिंग दैट एरर बुक ओनली, एंड वो बहुत अच्छा आइडिया है। लाइक उसमें मेरे पास कंडेंस्ड फॉर्म में सब कुछ था जितने मैंने एरर्स किए थे। लाइक मोमेंटम बूस्टर उसमें गलतियाँ होती है अच्छी खासी, जो गलतियाँ हो रही है 1-2 क्वेश्चन में सेम कॉन्सेप्ट गैप हो रहा है। हाँ मैम, और ये भी है कि लास्ट में एक बार सारे मतलब जो भी डाटा है एनसीईआरटी के अंदर उससे चार्ट बना लो, लास्ट दिन देख के चले जाओ, चांसेस कम होते हैं आने के, पर आ गया तो तुम्हें याद हो जाए लास्ट दिन पढ़ा है इसलिए, और सही हो जाएगा सवाल। टाइम मैनेजमेंट के बारे में कुछ कहना चाहोगे सारे लोग? आई रियली वांट टू नो दैट, क्योंकि स्टूडेंट्स फेस करते हैं, उनसे नहीं होता कि 4-5 घंटे क्लासेस फिर घर जाके पढ़ाई, सो बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है स्पेशली लास्ट में, क्योंकि आप ये देखते हो कि लास्ट में आपके प्रीलिम्स होते हैं, आपको अपने नोटबुक्स कंप्लीट करनी होती है, लैब वर्क होता है, तो तब बच्चे ज़्यादातर कोप अप नहीं कर पाते, और वो बहुत क्रूशियल फेज़ है क्योंकि 11th भी रिवाइज़ करना है, 12th भी रिवाइज़ करना है। सो एनीथिंग दैट यू वांट टू से अबाउट टाइम मैनेजमेंट की कैसे बोर्ड्स के लिए तो मैं कहूँगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो सब सेम रहता है, इंग्लिश और पी या जिसने कंप्यूटर साइंस लिया वो बचता है। मैंने तो पी और इंग्लिश लिया था, हार्डली 1-2 दिन का होता है। ऐसा नहीं कि पूरे साल पढ़ रहे हो, मेन आप फोकस नीट को ही रखो। बोर्ड्स इंपॉर्टेंट है पास होना, और पास भी आराम से आप 90+% ला सकते हो। नहीं, स्टिल हर एक सब्जेक्ट के लिए, यानी कि इंग्लिश और पी दोनों के लिए 1 हफ्ता तो 1-2 दिन में नहीं हो और बोर्ड्स में बायोलॉजी और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ दो, मतलब वो नीट में भी काम आने वाला है, बोर्ड्स के लिए भी तैयारी हो जाएगी और नीट भी नहीं पढ़ जाएगा एक साथ। अगर ज़्यादा प्रेपरेशन का मन हो या फिर जैसे नीट वाले उससे बोर हो जाओ तो सीबीएसई पे भी बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते हैं, हैंडबुक्स एंड क्वेश्चंस, तो वो सॉल्व कर सकते हो साथ साथ, ताकि लास्ट में उतना प्रेशर ना आए। एंड टाइम मैनेजमेंट के लिए डोंट ट्राई टू डू एवरीथिंग, स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करके चलो कि एक चीज़ किया वो ढंग से किया, ऐसे नहीं कि सब करने लगो और कुछ भी अच्छे से ना हो, देन इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। और सैम्पल पेपर देख के डिमोटिवेट मत हो जाना। सैम्पल पेपर से बहुत ईजी पेपर आता है। ओके ठीक है। सो ठीक है, तुम लोगों ने ब्रेक्स लिए हैं पढ़ाई करते करते? लाइक हैव यू गाइज लाइक टेकन अ ब्रेक? क्या करते थे? बाहर दोस्त के साथ घूमने जाते, गोलगप्पे खाने जाते थे, क्या करते थे? लाइक मैं तो अपने दोस्त के साथ चौक पे जाता था, हमारे यहाँ था एक हॉस्टल, मतलब आकाश के उसके साइड में था, उधर हम कुछ खा लेते थे, नहीं तो घूमते थे ब्रेक्स के लिए रात को। हमारे तो हॉस्टल से बाहर निकलते ही सबसे पहले बर्गरिंग होता था, उसके आगे लापिनोस होता था, उसके आगे यानी कि आइसक्रीम की 2-3 दुकानें होती थी, पानी पूरी की दुकानें होती थी, यानी कि पूरे 4 चौपाटी वाला माहौल था। तो लाइक हम लोग तो निकल जाते थे
और कुछ भी खाने लग जाते थे। हमारा ये अलाउड तो नहीं था ऐसे बाहर जाना, तो हम ऑनलाइन मंगवाते थे और सारे बच्चे एक रूम में मिलके टाइम पास करते थे। मुझे तो लाइक मम्मा ही पिकअप एंड ड्रॉप करते थे, तो कभी लाइक टेस्ट के बाद या फिर कभी बहुत ज़्यादा हैवी लगने लग जाता था सब कुछ, तो मम्मा घुमा के लेके आ जाते थे। सो यू सी कि हमारे जो टॉपर्स हैं, जबकि ये सारे लोग अभी एम्स दिल्ली में हैं, विच इज़ अ वेरी बिग डील। सो ऐसा नहीं है कि उन्होंने ब्रेक नहीं लिया है, ब्रेक लेते लेते पढ़ा है। सो द मेन थिंग जो यहाँ से हमें समझ आ रही है वो क्या है कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, कि कंसिस्टेंट अगर आप पढ़ाई कर रहे हो सो दैट इज़ बेनिफिशियल, ठीक है, बट ब्रेक लेना भी ज़रूरी है, राइट? दिस इज़ वॉट यू आर सजेस्टिंग, राइट? ओके, अच्छा मुझे ये बताओ, आप सब लोगों ने क्लासेस तो मिस की होगी ना, मतलब कभी कभी क्लासेस मिस करते होगे? कभी नींद आ गई तो थोड़ा सो लेते हैं। हाँ, आप लोग क्या करते थे बैकलॉग को ओवरकम करने के लिए? वो तो बहुत ज़्यादा पाइलअप हो जाता होगा। फ्रेंड्स से पूछ सकते हैं, मतलब आज क्या पढ़ाया, वो रिपीट करेगा तो उसका फ़ायदा है, हमारा ही फ़ायदा है। और जनरली आपकी जब एग्ज़ाम्स होती होगी स्कूल में, तो तब भी तो बैकलॉग होता होगा ना कि नहीं पढ़ पा रहे, तो फिर वो जो बैकलॉग है उसे कैसे आप कोप अप करते थे? लाइक हाउ, व्हाट वाज द थिंग दैट यू डिड? मतलब आकाश में इतनी बार टेस्ट प्लानर ऐसा था कि एक टॉपिक मल्टीपल टाइम्स रिवाइज हो जाता था, तो कभी एक बार छूट गया तो वापस आ जाए, दूसरी बार मौका मिलता है पढ़ने के लिए, तीसरी बार भी मौका मिलता है पढ़ने के लिए, तो काफ़ी चांसेस मिलते हैं पढ़ने के लिए। एनबीपी प्रोग्राम में मिलता है, एनबीटीएस में भी मिलता है। बट इसका मतलब ये नहीं है तुम छोड़ते जा रहे हो। वो स्ट्रेंथन करने के लिए है, बट छूट गया तो कोई बात नहीं। तो दैट इज़ ग्रेट, बट मतलब इन शॉर्ट कि सब लोगों को जो टेस्ट हैं, मॉक टेस्ट वगैरह, AIATS, सारे जो एग्जाम्स है, दैट हैज़ एक्चुअली हेल्प्ड यू टू हैव अ कीन ऑब्जर्वेशन अबाउट योर नॉलेज कि हाँ ठीक है, आप चेक कर रहे हो ना, क्योंकि स्टडी करना इनफ नहीं है, सो यू नीड टू चेक योर नॉलेज, सो फॉर दैट एग्जाम हैज़ रियली हेल्प्ड यू आउट, यस, राइट? सो मुझे ये बताओ कि, और झूठ नहीं बोलना, ठीक है? सो मुझे ये बताओ कि सबसे पहला जो एग्ज़ाम आपने आकाश में दिया था 11th में, उसका क्या स्कोरिंग था? लाइक 600 प्लस पहले ही आ गए थे या फिर 200-300 में झूल रहे थे, क्या था? मेरे तो फुल आए थे पहले टेस्ट में। हाँ फर्स्ट फुल है? अच्छा ठीक है, झूठ बोल रहे हैं डेफिनेटली। नहीं, फर्स्ट टेस्ट था, इजी टॉपिक्स थे एंड बहुत टाइम मिला ठीक है, था हाँ, उसमें एनिमल टिश्यूज वगैरह होता है, इजी रहा होगा बहुत। ठीक है, AIATS का पूछते हैं। नहीं, मेरे 690 थे, मैं उसमें रोया था। पर ये कम है 690? मतलब उस टाइम पे क्लास के बच्चे थे 7-10 तक थे, तो कंपैरेटिवली कम थे, तो मैं रोया था उस टाइम। Okay, so you know this video will be watched by your teachers as well and everyone. So is there anything you really want to talk about, as any specific teacher that has made you feel like home कि हाँ नहीं, और तुम्हारा डाउन एकदम लो होगा, रो रहे होगे, तुम्हें बोला होगा कि नहीं बेटा तुझसे हो जाएगा? So anything you wanna share, because study package तो help किया ही है, that is there. But any faculty or anything you want to talk about your teachers, because they will also be watching this episode. So anything like हमारे that. केमिस्ट्री वाले सर थे, शुएब सर, तो उन्होंने बहुत मोटिवेट किया है मुझे। मतलब मैं डिमोटिवेट तो होता ही रहता था, बहुत फ्रिक्वेंट था मेरा। तो वही थे जो मुझे संभालते थे। मतलब उन्होंने मेरे से हमेशा बोला है कि तेरी रैंक आनी है, दिल्ली में जाना है, मेरे से गारंटी ले ले, बस तू पढ़ता रह। और हमारे प्रशांत सर थे फिजिक्स के, उन्होंने मतलब वो बहुत फनी नेचर के हैं, तो वो मुझे फनी चीज़ बता बता के हंसाते रहते थे। मतलब हमारे यहाँ टीचर्स के साथ मेरा ऐसा इमोशनल अटैचमेंट भी था। 2 इयर्स उनके साथ बिताया आकाश में। वो बार बार बुलाते थे और पूछते थे लाइक आगे टेस्ट के लिए क्या प्लान है, अभी कैसा चल रहा है, नॉट ओनली स्टडीज़, बियॉन्ड स्टडीज़ भी, कि कैसे घर पे क्या एंड ऑल दैट, यू नो। और कभी मन नहीं हुआ पढ़ने का कि अभी, बट यू नो टीचर्स के एक्सपेक्टेशन के लिए मैं पढ़ता था कभी, कि वो एक्सपेक्ट कर रहे कि मैं लाऊंगा, सो लाइक, तो वो भी काफ़ी मैटर करता था। मेरे केस में भी लाइक जो मेरे फिजिक्स के सर थे, ही वॉज द वन हु स्पार्क दैट इंटरेस्ट फॉर फिजिक्स इन मी। उन्हीं कारण आई वुड से कि मेरे फिजिक्स जो इस साल जो टफ आया था उसमें लाइक थोड़े अच्छे मार्क्स आ पाए। एंड ऑल द अदर टीचर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी एंड बॉटनी, सबके जो टीचर्स थे, दे वर लाइक फैमिली फॉर मी। वो हमारे हॉस्टल में लाइक रेगुलरली आते रहते थे। They used to like help us all through the ups and the downs, so that was very very crucial for me. The teachers took care of us, वो बार बार पूछते रहते थे, कभी कम मार्क्स है तो खुद पूछते थे कि क्या हुआ इस बार, क्या गलत हो गया। एंड एक बार तो मैं रो भी दी थी टीचर के सामने। एंड फिर उन्होंने लाइक बहुत काम किया था एकदम लास्ट में जब थोड़ा सा टेंशन हो रहा था। एंड देन ही सेड कि पहले भी ऐसे लोगों के साथ हुआ है। एंड देन ही गेव मी टारगेट्स कि इतना टारगेट रखते हैं, उसको अचीव करो। फिर वो अचीव किया, से ही प्रेज्ड मी अ लॉट, वो मोटिवेट करने के लिए।
So yeah, thanks to all the teachers, amazing teachers, I should say that has helped you throughout your journey, right? So now let's move on. We have a very fun activity. So we'll play a game. Okay. So that game आपने सुना होगा, Never Have I Ever. सुना है? हाँ सुना है, right? So see, I will be asking you few questions, and whosoever has done that will take a sip from your coffee. Okay? So coffee पीनी है. Okay? Done? So here goes the first question. Never have I ever asked friends that let's study together and then ended up gossiping all night. I've done that all the time. नीट के टाइम नहीं किया, कॉलेज में हो रहा है. Okay. So moving on to our next question, that is, never have I ever told a friend that I am not prepared for the exam and then topped the test next day. सबके साथ होता है, दिस इज वेरी कॉमन. और फिर तुम्हारे दोस्त कूदते हैं तुम्हें अगले दिन भी, ये क्या किया, राइट? ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेवर हैव आई एवर ब्लेम्ड OMR sheet for our own wrong answers. कभी ब्लेम नहीं किया तुमने उत्कर्ष? नहीं सेल्फ रियलाइजेशन है इसको कि जो गलती है मेरे में ही है. वो सेक्शन बी होता था तो उसमें चॉइस करते थे, तो कभी कभी भूल जाती थी कि ये क्वेश्चन नहीं करना था मुझे. हमारा एक बार ये हुआ था कि हमसे बोला था OMR दूसरा नहीं मिलेगा, मिस्टेक हुआ तो मेरी मिस्टेक हुई 2-3, तो मैंने जान बूझ के OMR फाड़ दी थी. और मैंने बोला मैम गलती से फट गई तो नया दे दो, तो उन्हें देना पड़ा. तो उधर थोड़ा इरेजर मेरा थोड़ी टेक्निक थी, गायब कर देता था और नया जगह मार्क कर देता. सो सब जुगाड़ सबने किया है OMR में. दैट इज नाइस. करना पड़ता है बट बिकॉज ठीक है, बट दिस हैज़ प्रिपेयर्ड यू ना कि नीट में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है आपने. सपोज पहले से ही आप नहीं करते ये सब, तो आप कैसे परफेक्ट होते? लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स. करते वो भी हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं बस. ओह, अब तो करना ही पड़ेगा. Okay, so moving on to next question, that is, never have I ever thought of becoming a YouTuber instead of a doctor. सबको डॉक्टर ही बनना था पहले से? यूट्यूबर नहीं बनना था. अच्छा, क्या बनना था? फुटबॉलर बनना था तुम्हें? नहीं. अच्छा, ये कैसे आया एकदम से? पहले से डिसाइडेड था जब बायोलॉजी लिया कि डॉक्टर ही बनेंगे, या फिर कैसे डिसीजन आया कि मार्क्स अच्छे आने लगे? जैसे मैच देखते हो ना, तो मैच में वो बोलते हैं कि पहले से डिसाइडेड नहीं था कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, बट देन दे स्टार्टेड प्लेइंग एंड उनका अच्छा स्कोर आने लगा एंड देन दे थॉट कि हाँ, अब शायद हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं. सो दैट इज़ हाउ दे वॉन इन द फाइनल. ठीक है, सो ऐसा कुछ था कि अच्छे मार्क्स आए तो सोचा कि चलो ठीक है कि बन जाएंगे, या फिर शुरू से ही सोचा हुआ था? सोचो सबने, तुम्हारा पता नहीं था? हाँ, तुम्हारा पता नहीं था कि क्या बनना है यार? मेरे को था डॉक्टर बनना है, बट ऐसा नहीं था कि मेरे को कुछ और भी करना है कि नहीं. वो डॉक्टर ही था. अब कोई डॉक्टर बनने के बाद कॉलेज में आ गए तो लोग स्टार्टअप्स डिस्कस कर रहे थे ताकि मैं MBBS छोड़ सके. थोड़ा रिवाइज करती हूँ. सबने यही सोचा था कि एम्स दिल्ली में जाएंगे, कि ये एम था पहले से कि एम दिल्ली में जाना है? एम तो था लेकिन सोचा नहीं था. ओके, कैसे लग रहा है? मतलब बड़ी डील है बहुत ज्यादा. इट्स अ बिग डील गाइस, सबका सपना है ये, पता है, जो तुम जी रहे हो. कैसे लग रहा है? अच्छा लगता है. एम्स दिल्ली के बिस्तर में सोने में बड़ा अच्छा लगता है. तुम्हारे पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब तुम्हारा सिलेक्शन हो गया एम्स दिल्ली में? तब व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ योर फैकल्टीज आल्सो, क्योंकि कॉल तो किया होगा उनको तुमने. सो क्या रिएक्शन था सबका जब? पेरेंट्स और फैकल्टी दोनों ही बहुत हैप्पी थे. उनका मतलब जैसे ही रिजल्ट आया तो हमने चेक किया, और तब फैकल्टी का फ़ोन आ गया था कि कॉन्ग्रेचुलेसन बोल रही थी. फिर बहुत देर उनसे बात की और मज़ा आया. हाँ, तुम्हारे साथ उनका भी अचीवमेंट है ना. प्राउड फीलिंग थी. पहले मतलब पोस्टर में हम देखते थे 1 2 3 4 5 रैंक, तो अब सोच रहे हम आएंगे. थोड़ा अनरियल था. बट मैंने खुद चेक भी नहीं करा था. मेरे फैकल्टी का पहले फ़ोन आया था, उन्होंने बताया था, तो सब खुश थे बहुत ज़्यादा. लाइक एक्सपेक्टेड है खुशी होंगे, प्राउड भी थे. कुछ लोग थोड़ा खुशी के आंसू भी आ गए थे. और तुम रोए थे कि नहीं? मैं पेपर के बाद रोया था, रिजल्ट के बाद नहीं रोया. आई थिंक पेपर डे सबको रुलाया है, लास्ट वाले. मैंने जॉइंट फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया था, तो सब लोग थे जब मैं रिजल्ट देख रही थी. बट सुना फैकल्टी से ही था, वो फ़ोन पे थे साथ में. मैं इधर एप्लीकेशन नंबर भर रही थी, वो पासपोर्ट भर रहे थे. फिर उन्होंने बताया तो सब ने ज़ोर से चिल्लाया रूम में. एंड वो बहुत अच्छा मोमेंट था.
हाँ, प्राउड मोमेंट. हाँ. चलो मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्योंकि तुम सब एम्स में हो तो आई कैन पुट अप दिस क्वेश्चन. सो नेवर हैव आई एवर बीन लॉस्ट इन एम्स कैंपस व्हेन आई विजिटेड फॉर द फर्स्ट टाइम. कभी नहीं घूमी तुम? अरे अभी आंटी रैगिंग चल रहा है, मैं क्या करूँ. मुझे तो पहले ही दिन प्रिंट आउट लेने जाना था, तो इधर से गया, एक गली में घुस गया, फिर वापस आया, फिर किसी से पूछा, दूसरे गली में घुस गया, वापस आया, फिर घूम ही गया, फिर आधे घंटे बाद कहीं से आया और पहुंचा उधर. मैं अपनी पहली क्लास में लेट हुआ था. हमारी क्लास 10 बजे थी शायद, ओरिएंटेशन वाली, तो मैं 10:30 पहुंचा था. मैं घूम गए थे. घूमते जा रहा हूँ, मतलब कोई बोल रहा है गेट 2 उधर है, ये बोल रहा है उधर है, मैं इधर जाके उधर जा रहा हूँ. मेरे साथ तो ऐसा होता है, एक ऑटो वाले ने मेरे को इधर उतारा, मेरे को इधर जाना था, लेकिन मैं इधर से उतर के ऐसे 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 करके इधर आया था. मैं माइक्रो एनाटमी लैब जा रही थी, फिर बीच में मैं DH में पहुंच गई. So that has happened with everyone. I think AIIMS इतना बड़ा कैंपस है कि घूम जाओगे आप, right? So moving towards the end of the episode, I just want to ask all of you that is there anything that you want to share to our NEET aspirants that are struggling with, because as NEET examination is just 5 months away now. कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. And anything else? सब्सक्राइब करो, इधर के जो वीडियोस आ रहे हैं उनको देखो एंड सी कि टॉपर्स क्या करते थे. और अब ये तो अनफिल्टर्ड था, बट कुछ ज़्यादा ही अनफिल्टर्ड चाहिए तो सिलेक्ट होके एम्स में आ जाओ. So that's a pure motivation, insider thing कि हाँ ठीक है, और motivation के लिए एम्स में आ जाओ. तो उतनी मेहनत भी करनी पड़ेगी guys. So wrapping up this episode, we had an amazing conversations. I hope आपके सारे doubts clear हुए होंगे यहाँ पे. ठीक है, for more such videos, please subscribe to Akash NEET YouTube channel. Okay, see you till next time.